डेली वाई में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एविएशन हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस में से एक की। इंडिगो, इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन जो देश के 60% डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, वो प्रैक्टिकली कोलैप्स हो गई। थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स फंसे हुए। 4 दिनों में 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। किसी की शादी मिस, किसी का बिजनेस ट्रिप, किसी का मेडिकल अपॉइंटमेंट। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, हर बड़े एयरपोर्ट पर कंप्लीट तबाही। गवर्नमेंट को दखल देना पड़ा। एविएशन रेगुलेटर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। एयरलाइन के सीईओ को पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। लेकिन सवाल ये है, इंडिया की सबसे रिलायबल मानी जाने वाली एयरलाइन अचानक इतने बड़े केओस में कैसे क्रैश कर गई? अगले कुछ मिनट में हम इस डिजास्टर को मिनट बाय मिनट ब्रेक डाउन करेंगे। नंबर्स से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर्स ही सब कुछ कह देते हैं। दिसंबर 3 से दिसंबर 6 के बीच इंडिगो ने इंडिया भर में 1800 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। सिर्फ फ्राइडे दिसंबर 5 को ही ओवर 1000 फ्लाइट्स ग्राउंड पर खड़ी रही। मतलब एक दिन में एयरलाइन के लगभग हाफ ऑपरेशन साफ उड़ गए, वो भी हवा में नहीं, स्केड्यूल से। नॉर्मली इंडिगो रोज 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट के साथ। उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो पहले 35% पर गिर चुकी थी, इस क्राइसिस में और क्रैश होकर 19.7% पर आ गई। मतलब सिर्फ 5 में से एक ही फ्लाइट टाइम पर उड़ रही थी। ये केओस किसी एक दो शहर तक लिमिटेड नहीं था, हर बड़ा एयरपोर्ट प्रभावित हुआ। बेंगलुरु में 124 कैंसलेशंस, मुंबई में 109 कैंसलेशंस, दिल्ली में 86 कैंसलेशंस, हैदराबाद में 66 और छोटे एयरपोर्ट्स भी बचे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब किसी साइक्लोन, फॉग, टेक्निकल मेल्टडाउन या टेरर थ्रेट की वजह से नहीं हुआ। ये था प्योर प्लानिंग फेलियर, मैनेजमेंट की गलती, प्रेपरेशन की कमी और डैमेज पैसेंजर्स ने झेला। आज हम बात करेंगे इंडिगो फ्लाइट डीले संकट के मानवीय पहलू की, क्योंकि इन बड़े आंकड़ों के पीछे असल में इंसान थे। कल्पना कीजिए, आपने हफ्तों पहले टिकट बुक की, बैग पैक किए और सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन फिर सब कुछ रुक गया। न कोई स्पष्ट जानकारी, न सही अपडेट्स और न ही यह पता कि फ्लाइट उड़ेगी भी या नहीं। एक यात्री ने बताया कि वे सुबह से जाग रहे थे, घंटों लाइन में लगे रहे और इंडिगो ने कोई व्यवस्था नहीं की। एक पीटीआई पत्रकार ने 25,000 रुपए का टिकट लिया, पूरी रात दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे रहे और सुबह उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। कई लोग 9 से 12 घंटे तक बिना खाने पानी और बिना किसी जानकारी के फंसे रहे, जिससे एयरपोर्ट टर्मिनल रिफ्यूजी कैंप्स जैसे लगने लगे। लोग जमीन पर सो रहे थे, बैग्स को तकिया बनाकर, क्योंकि जब सिस्टम फेल होते हैं तो सबसे ज्यादा चोट आम लोगों को ही लगती है। हाल ही में हुई उड़ानों में देरी का मुख्य कारण क्या है? इसका जवाब एक तकनीकी शब्द में छिपा है, FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। सरल भाषा में ये वो नियम हैं जो पायलटों की थकान को रोकने के लिए बनाए गए हैं। ये तय करते हैं कि एक पायलट एक दिन या एक हफ्ते में कितनी उड़ान भर सकता है और उसे कितना आराम जरूरी है। जनवरी 2024 में DGCA, भारत के विमानन नियामक, ने FDTL नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की। इन बदलावों के पीछे पायलट रोस्टर, थकान रिपोर्ट्स और ईयरली उड़ान घंटों का डेटा था, जो 1000 घंटे से भी ज्यादा था। जुलाई 2023 की घटना भी, जब इंडिगो के पायलटों ने थकान के कारण उड़ान भरने से मना कर दिया था, एक महत्वपूर्ण कारण थी। नियम जून 2024 में लागू होने थे, लेकिन एयरलाइंस ने ज्यादा समय मांगा। मंत्रालय ने बात मानी और एग्जीक्यूशन टाल दिया गया। पहला चरण जुलाई 2025 में लागू हुआ, जिसमें 15 नए नियम सक्रिय हुए, कुछ आराम बढ़ाते हुए और कुछ परिचालन में छोटे बदलाव करते हुए। दूसरा चरण नवंबर 2025 में आया और यही मुख्य प्रभाव था। सख्त रात में लैंडिंग के नियम, वीकली रेस्ट और मैक्सिमम फ्लाइट आवर्स सब लागू होने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एयरलाइंस के पास तैयारी के लिए लगभग 2 साल थे। उन्हें पता था कि क्या आने वाला है, फिर भी सिस्टम चरमरा गया। तो फिर सवाल ये, जब इंडिगो के पास 2 साल की तैयारी थी, तो इतना बड़ा कोलैप्स कैसे हो गया?
स्ट्रेट आंसर, इंडिगो ने मैसिव मिसकैलकुलेशन कर दी। उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया कि फेज 2 FDTL लागू होने के बाद एक्चुअली उन्हें कितने पायलट्स चाहिए होंगे। और सिर्फ अंडर एस्टिमेट नहीं, उन्होंने उसका उल्टा किया जो उन्हें करना चाहिए था। नवंबर 1 से पहले इंडिगो ने विंटर 2025 स्केड्यूल को एक्सपेंड कर दिया, फ्लाइट्स बढ़ाई, रूट्स बढ़ाए। इंडियन पायलट्स गिल्ड का कहना है इंडिगो ने डिस्पाइट 2 इयर्स नोटिस प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की। रिजल्ट, पायलट शॉर्टेज 10 to 20% तक पहुंच गया। न्यू FDTL रूल्स के वजह से पायलट्स को ज्यादा रेस्ट टाइम चाहिए था। बैक टू बैक नाइट ड्यूटीज पॉसिबल नहीं थी। वीकली ऑफ्स बढ़ गए, कंसेक्यूटिव ड्यूटी आवर्स कम हो गए। इंडिगो का क्रू रोस्टरिंग सिस्टम इतना लोड संभाल ही नहीं पाया और पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने लगा। फेज 2 लागू होने के बेयरली 35 डेज बाद प्रॉब्लम्स विजिबली बढ़ने लगी। लेट नवंबर तक डेली कैंसलेशंस 170 से 200 तक पहुंच गई। नवंबर मंथ में अलोन इंडिगो ने 1232 फ्लाइट्स कैंसिल की, जिनमें से 61% प्योरली क्रू रिलेटेड रीजन से थीं। DGCA इंस्पेक्टर्स जब दिल्ली टर्मिनल 1 पहुंचे तो उन्हें एक और प्रॉब्लम दिखी। इंडिगो के पास ग्राउंड पर पैसेंजर्स संभालने के लिए भी एडिक्वेट मैन पावर नहीं था, तो जो मेस आसमान में बनाया गया था वह जमीन पर डबल हो गया। पायलट शॉर्टेज डेफिनेटली रूट कॉज था, लेकिन कुछ और चीजों ने भी आग में घी का काम किया। पहला, टेक्निकल ग्लिचेस। इंडिगो का चेक इन सिस्टम एक समय पर सॉफ्टवेयर आउटेज से हिट हुआ। स्टाफ को मैनुअल प्रोसेसिंग करनी पड़ी, जिससे क्यूज और डिलेज और बढ़ गए। दूसरा, विंटर वेदर। दिसंबर में नॉर्थ इंडिया में फॉग कॉमन है, नॉर्मली मैनेजेबल, लेकिन जब आपका पूरा सिस्टम वैसे भी स्ट्रेच्ड है तो छोटा मौसम डिले भी डिजास्टर बना देता है। तीसरा, कुछ रिपोर्ट्स में एयरबस सॉफ्टवेयर पैचेस की तरफ इशारा किया गया जो A320 फ्लीट में कुछ ऑपरेशनल इश्यूज क्रिएट कर रहे थे। चौथा, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ब्रेकडाउन होने लगा। इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स इतने बड़े डिसरप्शन हैंडल करने के लिए रेडी ही नहीं हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स, रीबुकिंग, रिफंड्स, फूड, अकोमोडेशन, किसी के पास इमरजेंसी प्लान नहीं था। रिजल्ट, एक प्रॉब्लम से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और पूरे ऑपरेशन पर से कंट्रोल निकलता चला गया। जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ता गया, गवर्नमेंट को आखिर सामने आना पड़ा। दिसंबर 5 को सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स अनाउंस किए। पैसेंजर्स को फुल रिफंड मिलेगा बिना रीस्केड्यूलिंग चार्जेस के। डेडलाइन दिसंबर 7 8 PM। एयरलाइंस को होटल अकोमोडेशन देना होगा स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को। ऑनलाइन सिस्टम्स इंप्रूव करके रियल टाइम एक्यूरेट फ्लाइट स्टेटस देना होगा ताकि लोग घर से ही अपनी सिचुएशन ट्रैक कर सकें। DGCA ने ह्यूज स्टेप लिया। उन्होंने न्यू FDTL रूल्स तुरंत सस्पेंड कर दिया। फरवरी 10, 2026 तक एबेयंस में रख दिया। ये काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि सेफ्टी के रूल्स ऑपरेशनल प्रेशर की वजह से पीछे किए जा रहे थे। DGCA ने 4 मेंबर हाई लेवल कमेटी भी बनाई जो एग्जामिन करेगी कोलैप्स कैसे हुआ, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स रोकने के लिए कौन से सिस्टेमिक चेंजेस जरूरी हैं। गवर्नमेंट ने एक और काम किया, उन्होंने इंडियन रेलवेज को भी इस क्राइसिस में खींच लिया। नॉर्दर्न रेलवे ने एक्स्ट्रा कोचेस लगाए राजधानी और शताब्दी रूट्स पर, सबरमती, मुंबई, हावड़ा, पटना, दरभंगा, तिरुवनंतपुरम तक। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेन्स रन की, क्योंकि एक एयरलाइन जो नहीं संभाल पाई उसका भार अब पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को उठाना पड़ा। अब बात करते हैं इंडिगो की ऑफिशियल रिएक्शन की। 5 दिसंबर को इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने एक वीडियो मैसेज रिलीज किया। उन्होंने पैसेंजर से माफी मांगी, कहा, आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस एट इंडिगो would like to extend our sincerest apologies for the major inconvenience। उन्होंने एडमिट किया कि पहले जो मेजर्स लिए गए वो inadequate थे और इसीलिए उन्होंने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया, कंप्लीट रीसेट ऑफ सिस्टम्स एंड स्केड्यूल्स। यही रीजन था कि फ्राइडे को इतने सारे फ्लाइट्स कैंसिल किए गए ताकि रीसेट के बाद धीरे धीरे स्टेबिलिटी वापस लाई जा सके। एल्बर्स ने कहा, सैटरडे को कैंसिलेशंस 1000 से कम होंगी और 10 से 15 दिसंबर के बीच ऑपरेशंस नॉर्मल होने लगेंगे।
उन्होंने कहा, इतने बड़े स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी वाले नेटवर्क को सडनली वापस नॉर्मल लाना इजी नहीं होता। बिहाइंड द सीन्स, इंडिगो ने डीजीसीए से रिक्वेस्ट की कि A320 फ्लीट के लिए कुछ FDTL क्लॉजेज में 10 फरवरी 2026 तक टेम्पोरेरी राहत दी जाए। एयरलाइन ने वादा किया, एयरपोर्ट पर पैसेंजर हैंडलिंग स्टाफ बढ़ाया जाएगा, सिस्टम्स मजबूत किए जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने फ्लोर्स पर रात काटी, उनके लिए ये प्रॉमिसेस हॉलो लग रहे थे। ये क्राइसिस सिर्फ इंडिगो तक लिमिटेड नहीं था, इसने पूरे एविएशन सेक्टर को हिला दिया। जब इतने शॉर्ट टाइम में इंडिगो के 1800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं, तो बेसिक इकोनॉमिक्स किक इन करती है। सीट्स कम, डिमांड सेम या ज्यादा, मतलब फेयर्स स्काई रॉकेट। कई पैसेंजर्स ने बताया कि दूसरी एयरलाइंस के टिकट्स लगभग 2 गुने हो गए। अहमदाबाद के एक ट्रैवलर ने कहा, ऑल्टरनेटिव्स इतनी महंगी थी कि उन्हें 10 से 12 घंटे एयरपोर्ट पर वेट करना पड़ा, क्योंकि इंडिगो 68% डोमेस्टिक मार्केट होल्ड करती है। जब वो गिरती है तो बाकी एयरलाइंस के पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती ही नहीं कि वो सडनली सब पैसेंजर्स उठा ले। एयर इंडिया, स्पाइस जेट, अकासा, सबकी फ्लाइट्स तुरंत फुल हो गईं। गवर्नमेंट को यहां भी इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने लाइव फेयर मॉनिटरिंग स्टार्ट की, एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल साइट से बात की और साफ मैसेज दिया, अगर आप प्रिस्क्राइब्ड फेयर बैंड से बाहर गए तो इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। इंटरनेशनल रूट्स भी नहीं बचे। इंडिगो की यूएई फ्लाइट्स हेविली डिसरप्टेड रहीं। दुबई एयरपोर्ट्स के लाइव ट्रैकर पर कई इंडिगो फ्लाइट्स आवर्स तक डिलेड दिख रहे थे। सिंगापुर के हाई कमिश्नर तक को झारखंड में अपने स्टाफ की शादी ऑनलाइन अटेंड करनी पड़ी, क्योंकि उनकी इंडिगो फ्लाइट प्रभावित हुई। इतना बड़ा मेल्टडाउन हो और राजनीति न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। कांग्रेस एमपी कार्ति चिदंबरम ने डीजीसीए और इंडिगो दोनों को ब्लेम किया। उन्होंने कहा, जब डीजीसीए ने मैंडेटरी रेस्ट रूल्स अनाउंस किए तो उन्हें पहले इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहिए था, और इंडिगो को भी 2 साल से पता था क्या आने वाला है, फिर उन्होंने क्यों प्रिपेयर नहीं किया। कांग्रेस एमपी शशिकांत सेंथिल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने एविएशन सेक्टर में एक तरह का डुओपोली क्रिएट कर दिया, जहां कुछ एयरलाइंस एक्सट्रीम पावर होल्ड करती हैं। उन्होंने पूछा, क्या डीजीसीए ने एफडीटीएल एनफोर्समेंट में ढील दी? क्या इंडिगो को इनडायरेक्टली बचाया गया? इंडियन पायलट्स गिल्ड ने सीरियस आरोप लगाए। उनका कहना है कि इंडिगो ने जानबूझकर प्रॉपर तैयारी नहीं की, विंटर स्केड्यूल एक्सपैंड किया और फिर केओस होने दिया, ताकि गवर्नमेंट पर प्रेशर बने और एफडीटीएल रूल्स सस्पेंड करने पड़े। ये सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट था या एक कैलकुलेटेड गैम्बल? प्रूफ अभी तक कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन टाइमलाइन और आउटकम कई लोगों के लिए सस्पिशियस जरूर लग रहे हैं। अब ये मामला इंडिया की सबसे ऊंची अदालत तक पहुंच चुका है। करीब 8 महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इन FDTL रूल्स पर सुनवाई करते हुए सैटिस्फैक्शन जताई थी कि रूल्स ट्रैक पर हैं और एयरलाइंस तैयार हैं। कोर्ट को लगा सिस्टम हैंडल कर लेगा, पर ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और निकली। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्ली दायर की गई है, चीफ जस्टिस से अनुरोध करते हुए कि वे पैसेंजर राइट सेफगार्ड करें और इस पूरे रेगुलेटरी फेलियर पर ध्यान दें। प्लिया ये भी पूछती है, क्या डीजीसीए ने सीरियसली चेक किया कि एयरलाइंस रेडी हैं? क्या स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट होना चाहिए था? क्या सिर्फ इसलिए सेफ्टी रूल्स सस्पेंड कर देना सही है क्योंकि एक एयरलाइन ने तैयारी नहीं की? ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है, जहां एयरलाइंस जानती हों, अगर हम रूल्स नहीं मानेंगे और सेऑस क्रिएट कर देंगे तो गवर्नमेंट इवेंचुअली झुक जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है, FDTL रूल्स का मकसद था पायलट फटीग को रोकना और पोटेंशियल एक्सीडेंट से बचना। उन्हें सस्पेंड करके शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल आराम तो मिला, लेकिन क्या हमने सेफ्टी को पीछे धकेल दिया? अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंडिगो की स्टोरी नहीं है, ये इंडियन एविएशन सिस्टम की कहानी है। लेसन 1, रेगुलेटरी फेलियर। डीजीसीए ने रूल्स तो अनाउंस कर दिए, लेकिन ग्राउंड पर एयरलाइंस की प्रिपेयर्डनेस सीरियसली चेक नहीं की। इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं, एनफोर्समेंट टाइमलाइन का ऑडिट नहीं, एक्सटेंशंस दिए गए, लेकिन ये नहीं देखा गया कि उस एक्स्ट्रा टाइम का सही यूज हो भी रहा है या नहीं। लेसन 2, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जब एक एयरलाइन इंडिगो डोमेस्टिक मार्केट का 60% पकड़ लेती है,
तो वो प्रैक्टिकली टू बिग टू फेल बन जाती है। जब वो गिरती है तो पूरा सिस्टम साथ में गिरता है। गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। लेसन 3, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। इंडियन एयरपोर्ट्स ने इस क्राइसिस में दिखा दिया कि वे किसी बड़े डिसरप्शन के लिए रेडी नहीं हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोग फ्लोर पर सोते हुए, कोई प्रॉपर वेटिंग सिस्टम नहीं, फूड, वाटर, इंफॉर्मेशन की कमी, ये सब प्लानिंग के फेलियर की तरफ इशारा करता है। लेसन 4, सेफ्टी वर्सेस ऑपरेशंस। सबसे बड़ा सवाल यही है, हम प्रायोरिटाइज किसे करेंगे, सेफ्टी या ऑपरेशंस? FDTL रूल्स इसलिए आए थे क्योंकि पायलट फटीग रियल थ्रेट है। अगर हर बार जब रूल्स टफ होते हैं और एयरलाइंस तैयार नहीं होती तो हम रूल्स ही सस्पेंड कर दें, तो फिर सेफ्टी सिर्फ पेपर पर रह जाती है। तो अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है? दिसंबर 6 तक कैंसलेशंस धीरे धीरे कम हो रही हैं। फ्राइडे को जहां 1000 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, सैटरडे को ये संख्या गिरकर 385 के आसपास आ गई। ऑपरेशन स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन कई 100 पैसेंजर्स अभी भी मेजर एयरपोर्ट्स पर अटके हुए हैं। इंडिगो का कहना है दिसंबर 10 से 15 के बीच पूरे नेटवर्क को नॉर्मल कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सिचुएशन पर 24/7 नजर रख रही है। रिफंड्स प्रोसेस हो रहे हैं, हालांकि कई लोग डिलेज की शिकायत कर रहे हैं। DGCA का हाई लेवल कमेटी अपना काम शुरू कर चुका है। क्रू प्लानिंग, स्केड्यूलिंग सिस्टम्स, रूल कंप्लायंस, सबकी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को सुन सकता है, जिससे ब्रॉडर रिफॉर्म्स ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन असली चिंता ये है, FDTL रूल्स फरवरी 10, 2026 तक सस्पेंड है। इंडिगो और बाकी एयरलाइंस के पास करीब 2 महीने हैं अपनी क्रू स्ट्रेंथ और सिस्टम्स ठीक करने के लिए। क्वेश्चन ये है, क्या वे सच में तैयारी करेंगे या फिर फरवरी के बाद हम दोबारा यही कहानी देखेंगे? चलिए इस पूरी कहानी को कुछ क्लियर पॉइंट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, ये क्राइसिस प्रिवेंटेबल था। इंडिगो के पास लगभग 2 साल थे न्यू FDTL रूल्स के लिए खुद को तैयार करने के लिए। उन्होंने एडिक्वेट प्लानिंग नहीं की और उसका सीधा नुकसान पैसेंजर्स को हुआ। नंबर 2, सिर्फ 4 दिनों में 1800 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हुई। थाउजेंड्स ऑफ लोग इंडिया भर के एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे। नंबर 3, गवर्नमेंट को सेफ्टी रूल्स सस्पेंड करने पड़े, रेलवेज को इन्वॉल्व करना पड़ा और अब हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन और लीगल केसेस चल रहे हैं। नंबर 4, ये क्राइसिस दिखाता है कि इंडियन एविएशन में डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। वीक ओवरसाइट, ओवर डिपेंडेंस ऑन वन जायंट एयरलाइन, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी और सेफ्टी बनाम ऑपरेशंस का इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप उन पैसेंजर्स में से हैं जिनकी ट्रिप इस मैस की वजह से बर्बाद हुई, ऑनेस्टली आपको ये सफर नहीं करना चाहिए था। इंडिगो के लिए आपने सालों में रिलायबिलिटी की जो इमेज बनाई थी, उसको इस क्राइसिस ने बहुत गहरा नुकसान पहुंचाया है। ट्रस्ट बनता सालों में है, टूटता बस कुछ दिनों में। और पूरे एविएशन सेक्टर के लिए ये एक लाउड वेकअप कॉल है। हमें बेटर रेगुलेशन चाहिए, स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट, ज्यादा कंपटीशन और ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो हमेशा पैसेंजर सेफ्टी और वेलफेयर को टॉप प्रायोरिटी दें। आपको क्या लगता है, FDTL रूल्स सस्पेंड करना सही डिसीजन था? क्या पूरी गलती इंडिगो की है या गवर्नमेंट और DGCA भी उतने ही जिम्मेदार हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ब्रेकडाउन यूजफुल लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे क्रिटिकल और ट्रैवल करते वक्त अपडेट्स चेक करते रहिए।